वैसे तो हमारे देश का मौसम इन दिनों बहुत कड़ाके की सर्द भरी है, लेकिन फिर भी दिल्ली की राजनीति मानो गर्मा गई हो। विपक्षी पार्टियों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। इसमें जो हमारे देश का ऑपोजिशन है वो सरकार का जमकर विरोध कर रहा है। सड़क से लेकर संसद तक हर जगह सिर्फ विरोध ही विरोध देखने को नजर आता है। दरअसल ये विवाद शुरू होता है 16 दिसंबर 2025 को, जब देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद के सामने ये नए बिल को पेश किया, जिसमें जो पुरानी व्यवस्था थी जो यूपीए सरकार में 2005 में मनरेगा चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको हमारी सरकार एक साल में 100 दिनों के लिए गारंटी रोजगार प्रदान करती थी। उसको रिप्लेस करते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार में, बीजेपी की इस सरकार में नई योजना लाई गई है जिसका नाम है वीबीजी रामजी, जिसका मतलब है कि विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार, आजीविका एंड ग्रामीण। इसमें दिक्कत सिर्फ एक बात की आ रही है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार जबरदस्ती, जबकि मनरेगा बहुत अच्छा बिल था तो क्या आवश्यकता थी इसकी लाने की। लेकिन वही सत्ता पार्टी का जो लीडर ऑफ अपोजिशन की बातों का जवाब देते हुए ये कहना है कि ये जो बिल लाया गया है वो मनरेगा से कई मामलों में बेहतर है। मनरेगा में सबसे बड़ी समस्या थी वो थी बिचौलियों का, वो था एजेंटों का, कि उसमें लीक का समस्या बहुत ज्यादा था। जैसे कि कई लोग जो थे वो ओवर ड्यू दिखाकर, या जितने मजदूर आपके पास नहीं थे उन मजदूरों से अधिक मात्रा में मजदूर दिखाकर, अधिक दिनों तक एम्प्लॉयमेंट दिखाकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया जाता था। तो वर्तमान की जो रूलिंग पार्टी है, बीजेपी है, उसका कहना है कि हमने जो व्यवस्था लाया है, इस व्यवस्था में जो नियम कानून है वो काफी कड़े हैं। कोई भी इतनी आसानी से इसको लीक नहीं कर सकता है। इसमें जो भी काम करने वाले लोग हैं उनका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, प्रतिदिन उनका अटेंडेंस लगेगा, और जो बिचौलियों और एजेंटों के माध्यम से पहले पैसा मिलता था काम करने वाले लोगों को, अब वो सिस्टम खत्म कर दिया जा रहा है। अब जो भी लोग काम करेंगे डायरेक्ट तौर पे पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और पहले क्या था कि मनरेगा में जो पैसा मिलता था वो महीने पे या 15 दिन पे मिलता था, लेकिन इस व्यवस्था में जो मजदूरों को उनका लेबर कॉस्ट जो लगा है, जो उनकी मजदूरी है, वो मात्र 1 सप्ताह के अंतर्गत आपको सीधे आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। और इसमें क्या है कि पुराने मनरेगा में 100 दिन रोजगार था, लेकिन जो ये व्यवस्था आई है वीबीजी रामजी, इसमें 125 दिन का रोजगार दिया गया है। मतलब कि जो गरीब परिवार है उसको 25 दिन तक रोजगार ज्यादा मिलेगा। और एक और बात है कि जो मनरेगा में काम होते थे वो लंबे समय तक प्रोडक्टिव साबित नहीं होते थे। उसमें एक आम तौर पर एग्जाम्पल आपको पूरे इंटरनेट और पूरे सोशल मीडिया पर मिल जाएगा कि पहले आपको गड्ढे की खुदाई करनी है और फिर गड्ढा भर देना है। लेकिन इस योजना में क्या होगा कि आपको काम प्रोडक्टिव करना होगा। जैसे कि जो जल सिंचाई का निकाय है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो आपको सड़क बनानी है, जो आपको पॉन्ड बनाना है, ये क्या होगा कि एक लंबे समय तक आपको फायदा पहुंचाएगा, मतलब कि प्रोडक्टिव होगा, विच इज गुड। अब हम जान लेते हैं कि जो हमारी लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टियां हैं, देश की जो पार्टी विपक्ष में बैठी है, उसका क्या परेशानी है और वो इस बिल का विरोध क्यों कर रही है। उसका कहना है कि सरकार देश की जनता के साथ फ्रॉड कर रही है, और सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार महात्मा गांधी की जो लेगेसी है, जो महात्मा गांधी का नाम है हमारे देश में, उसको धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रही है। और यही कारण है कि मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी कर दिया गया है। और देश के अलग अलग नेताओं का अलग अलग मत है। चंद्रशेखर रावण जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, उनका कहना है कि राम जी के ऊपर ही क्यों इस योजना में, ये योजना भीम के नाम पर क्यों नहीं चलाई गई। ठीक बात है, मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि क्या गलत है क्या सही है।
लेकिन अगर जो नए योजनाओं के फायदे को देखा जाए तो बहुत बेनिफिशियल लग रहा है। विपक्ष पार्टियों का और देश के बड़े बड़े जो समाचार पत्रों के संपादक हैं, जो न्यूज एंकर हैं, जो खुद वीडियो बनाते हैं, उनका कहना है कि इसमें 60 दिन तक सरकार जो है वो बोल रही है कि रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार इसका जवाब देते हुए ये कह रही है कि क्या होता है कि जब भी खेती का समय आता है या बुआई या कटाई का समय आता है तो उस वक्त हम मनरेगा के काम जो होते हैं वीबीजी के तहत होंगे उसको होल्ड कर देंगे। तो इससे क्या फायदा होगा कि किसानों को मजदूर मिल जाएंगे, क्योंकि वीबीजी योजना के तहत अगर हम मजदूरी सबको देने लगे तो खेत में काम करने कौन जाएगा। तो किसानों की बात को भी मानना बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष पार्टियों का कहना है कि इसी बहाने सरकार गरीबों को सता रही है, उनको नौकरी से, उनके काम से दूर कर रही है और उनको विवश कर रही है कि वो प्राइवेट काम को कम मजदूरी पर करें। तो इसके दो पहलू हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश का ऑपोजिशन ये सोचता है, लेकिन रूलिंग पार्टी ये सोचती है। इसमें क्या है कि इसमें आज तक हम अगर अलग अलग राज्यों के आंकड़ों को निकालें तो मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा दिहाड़ी देता है हरियाणा सरकार, जो कि 400 रुपए है दिन का। बिहार में यह प्राइस लगभग 250 रुपए, 255 रुपए के आसपास है और 252 रुपए के आसपास उत्तर प्रदेश में है। तो जो प्राइस का रेंज रखा गया है, जो मजदूरी का जो है, जो लेबर कॉस्ट है, वो लगभग सिमिलर बताया गया है इस बिल में। और इस बिल को ऑपोजिशन जो है वो कह रहा है कि सिर्फ इसका नाम बदला गया है, इसका काम नहीं बदला गया है। और इतने कड़े नियम कानून अगर लग जाएंगे तो हो सकता है कि लोगों को उनके काम से ये नियम दूर कर दे। उनका कहना है कि वो मजदूर कहां से अटेंडेंस लगाएगा जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है। तो रूलिंग पार्टी का कहना है कि जब हमने ये नियम लागू किए हैं तो इसके भी कुछ न कुछ प्रावधान, कुछ न कुछ प्रबंधन किए जाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बिल को लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है। आप क्या सोचते हैं कि ये रूलिंग पार्टी द्वारा जो लाई गई ये बिल है क्या गलत है? क्या लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जो आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं वो सच है? क्योंकि सच जानना आपका सबसे पहला अधिकार है। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले खुद एक बार सोचें और अपने दिमाग का इस्तेमाल करें कि क्या अगर मैं इस बिल का विरोध करता हूं तो ये बिल विरोध करने लायक भी है या नहीं है। तो हमारी तरफ से ये रही, इसके जो मूलभूत बातें हैं हमने आपके सामने रखी है और फैसला अब आपके हाथ में है। और आपको जगह दिया गया है कमेंट सेक्शन, जहां आप बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं।